राधे राधे दोस्तों। और मेरा जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था वो 12 तारीख को था, मतलब कि कल था। तो मेरा शाम का शिफ्ट था, तो इसी कारण मुझे आते टाइम काफ़ी लेट हो गया था। तो काफ़ी दूर सेंटर था मेरा, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई कल। तो ये जो जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको आज शेयर करती हूँ, मे बी जो, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अब जिनके पेपर्स अभी हुए नहीं हैं उनको हेल्प मिलेगा। मतलब मेरे एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे मैं आपको वो डिटेल्स में शेयर करती हूँ, मतलब डिटेल्स में आपको बताती हूँ। तो जीएस की बात करें तो जीएस में मेरे जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे 1991 से, उसको 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे उसी से रिलेटेड, मतलब कि थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे थे। प्लस में एक क्वेश्चंस जो इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उनसे आए थे कि एक इंस्ट्रूमेंट संतूर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन बजाता, मतलब कौन बजाता है। एक फेस्टिवल से क्वेश्चन आया था, जो जैब्रो फेस्टिवल था, जैब्रो कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और आए थे 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम जो गवर्नर जनरल था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, हमने क्या पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इशू किसने किया था, बट मेरे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एबॉलिश किसने किया था, तो इसका आंसर भी कैनिंग ही है। वो कैनिंग ने जो एबॉलिश किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, और जो इशू किया था वो डलहौजी ने किया था। आप सभी को पता होगा इसका आंसर तो। और करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा था कॉमनवेल्थ 2026 का कहाँ ऑर्गेनाइज होगा। और करंट अफेयर्स में और भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जो आंकड़े क्वेश्चन, जैसे कि 1.72 मिलियन, ऐसे थोड़े नंबर में क्वेश्चन थे, वो मुझे नंबर के क्वेश्चन याद नहीं है। और जियोग्राफी से देखा जाए तो एक क्वेश्चन है जियोग्राफी से क्रॉप्स के बारे में आया था कि जो क्रॉप्स का जो जैद क्रॉप्स पूछा था कि ऑप्शन में दे दिया था कि जैद क्रॉप्स कौन से हैं। और एक इकोनॉमिक्स से वही जो क्या कहते हैं 1960s में जो रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे जो क्रॉप्स कौन कौन से मेन क्रॉप्स कौन थे तो उसका आपका आंसर पता होगा, वीट और राइस थे क्रॉप। और करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन 38 खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उसमें टॉप पोजीशन पे कौन सा स्टेट था। और ये मतलब यही मोटा मोटा जो क्वेश्चंस आए थे। हाँ, सत्यशोधक समाज, हिस्ट्री से सत्यशोधक समाज आए थे कि सत्यशोधक समाज के जो फाउंडेशन था वो किसने किया था। और हिस्ट्री में एक और पॉलिटी में क्वेश्चंस आर्टिकल से आए थे। अमेंडमेंट 20 आए थे मेरे में। 20 अमेंडमेंट में क्या मतलब क्या था। 46 आर्टिकल आई थी। डीपीएसपी से क्वेश्चन आए थे कि डीपीएसपी से क्वेश्चन नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन आई थी कि जो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें कौन कितने जो ड्यूटीज़ हैं ऐड हुई थी। और 21A आर्टिकल आया था। ये ही क्वेश्चंस पॉलिटी में आए थे। तो मैंने आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं रीजनिंग में क्वेश्चंस तो ठीक ठाक आए थे। नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन आए होंगे। प्लस में सिटिंग अरेंजमेंट से भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे मेरे। मतलब रीजनिंग ओवरऑल इजी थी, बट एक क्वेश्चन मेरा छूट गया नहीं, मतलब गलती से छूट गया कि मार्कअप रिव्यू लगाया था मैंने कहा कि एक बार लास्ट में मुझे कन्फ्यूज़न था आंसर में कि इसका आंसर में कन्फ्यूज़न था ये कि मैंने जो क्वेश्चन ऑप्शन से किया था उसको सॉल्व, तो मैंने कहा कि एक बार टाइम सोचा था कि टाइम थोड़ा लास्ट में मेरे पास बचेंगे तो मैं उसमें एक बार देख लूँगी। तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम लेफ्ट थे, तो इसके कारण मैंने उस क्वेश्चन पे मार्कअप रिव्यू मैंने हटाया ही नहीं। तो वो मेरे क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्टेड में काउंट हुए थे, बट वो मैंने वो क्वेश्चन कर रखा था, तो मैंने उसको बस मार्कअप रिव्यू नहीं हटाया, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। बाकी क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे रीजनिंग में। और मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में जो CISI से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए थे, एवरेज से 2-3 क्वेश्चन आए थे, और एवरेज से 3-4 क्वेश्चन आए थे। हाँ, LCM HCF से एक क्वेश्चन आया था, और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस आए थे, 4-5 क्वेश्चंस आए थे। और प्लस में और क्या बोला जाए, बस जो क्वेश्चंस थे ना, क्वेश्चन जो थे प्रॉफिट एंड लॉस, SICI परसेंटेज, ये सब क्वेश्चन मिला के मार्क डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आए थे। और बस यही चैप्टर से क्वेश्चन आया था। परसेंटेज, एवरेज, LCM HCF, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन आई थी। और मतलब यही जो चैप्टर्स हमारे थे ना वही चैप्टर्स आए थे। मतलब मैथ्स जो थी वो ओवरऑल इजी थी, बट ये था कि कैलकुलेटिव इतना था कि कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि SICI का एक क्वेश्चन था कि इतने से इतना बढ़ता है, कितने का डिफरेंस है, कितने से डिफरेंस है। तो वो क्वेश्चन ईजी तो था, आप सभी को पता है कि वो क्वेश्चन ईजी है, बट कैलकुलेशन इतना टफ मतलब ज़्यादा था ना कि इतना नंबर, बड़ा नंबर दे रखा था।
जो सेकेंड नंबर भी था वो भी बहुत बड़ा था, और उन दोनों का जो डिफरेंस था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। मतलब कि ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम लगता। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस जो बताए हैं वो मेरे शिफ्ट में पेपर आए थे। तो ये था मेरा पूरा ओवरऑल जो डिटेल्स में मैंने आपको बताया कि ये पेपर आए थे। तो आप जो आने वाले शिफ्ट में जो पेपर होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, वो आप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेना, इंस्ट्रूमेंट्स पे थोड़ा फोकस कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 5 ईयर प्लान, इस सब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। और पॉलिटी में ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे, जैसे कि क्या को कौन अपॉइंट करता, मतलब कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, क्वेश्चन इनडायरेक्ट दिए थे, मतलब कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा थे मेरे पेपर में। हम बोलते हैं ना कि जैसे क्या को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, बट जो पेपर आंसर तो प्रेसिडेंट ही था, बट जो उसका जो ऑप्शंस था वो स्टेटमेंट में दिए थे। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मतलब ये होता है कि हाँ, एक में पढ़ लिया प्रेसिडेंट तो इसमें थोड़ा टाइम नहीं लगा, बट स्टेटमेंट जब दे देता है तो हमें पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इससे क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट के आए थे, कैग का आया था कि और गवर्नर का आया था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे। तो बाकी ओवरऑल पेपर तो ये ठीक ठाक था, मतलब ठीक था। और आप ना जो टॉपिक आने वाले जो एग्ज़ाम्स में जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, तो वो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो थोड़े से आप देख लेना, मतलब ओवर थ्रू हो जाना। जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़ लेना, और 5 ईयर प्लान के बाद जो अमेंडमेंट है वो अच्छे से पढ़ लेना, आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लेना। प्लस में कौन किसको अपॉइंट करता है, जैसे गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है वो पढ़ लेना, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे। और जियोग्राफी में आपको क्रॉप्स का पढ़ लेना, आप क्रॉप्स का पूछ रहे हैं, और बस क्रॉप्स का और पिक्स, मतलब क्रॉप्स के बारे में ही पूछा था, ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा था। और इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। और करंट अफेयर्स तो आपको पता ही कि करंट अफेयर्स में थोड़ा पढ़ लेना, करंट जो भी खेल है, खेल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में वो पढ़ लेना। तो ये है ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस, जो मैं पेपर दे के आई हूँ आज के लिए। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आए थे मेरे पेपर में वो मैं अपने हैंड रिटन जो भी हाथ से लिख के मैं आपको जो मेरे पेपर में डिट्टो सेम क्वेश्चंस आए थे, और आपको उसी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। जो आपके जो पेपर अभी तक जिस स्टूडेंट्स के पेपर नहीं हुए हैं वो आप पढ़ लेना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जो भी क्वेश्चंस मेरे पेपर में आए थे, मैथ और जीके जीएस के। देखो, रीजनिंग तो ओवरऑल इजी आ रही है, बस मैथ और जीएस में थोड़ी सी आपको, मतलब जीके जीएस में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस का, जो भी क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में आए थे उसको लिख के मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेती हूँ। जिसका भी पेपर है वो आप देख लेना जाके, और क्या पता मेरे जो क्वेश्चन से आपका फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए अच्छी बात है वो यार। मेरा चलो, मैं वो क्वेश्चंस नहीं कर पाई तो क्या पता कि आप वो कर लो। तो देखो, आप ना अच्छे से पेपर देना, जिसका भी पेपर नहीं हुआ अभी, अपना मतलब डरने की बात नहीं, नॉर्मल होके जाना, एकदम माइंड को शांत करके जाना, क्योंकि पेपर का जो लेवल है ना वो ठीक ठाक है। बस थोड़ा सा है कि मैथ में आपको हैंडल करना पड़ेगा, जो भी प्रेशर है ना मैथ्स में ही है। बाकी जीएस और रीजनिंग में कोई प्रेशर नहीं है, आपको जो आ रहा है आपको करते जाना। मैथ में थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, कैलकुलेटिव इसलिए, बट अपने दिमाग को शांत रखना और करते चलना। ओके, तो कोई क्वेश्चन आए थे मैं आपको ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।